मैं आजम खान साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के सरजमी पर। आजम खान जो है समाजवादी पार्टी में अब नहीं रहेंगे, अब वो बसपा की तरफ जा रहे हैं। आजम खान एक पानी के नेता हैं, आजम खान मर्द के औलाद हैं और आजम खान समाजवादी झंडे की पहचान। हमको लगता है कि आजम खान जी अब कहीं नहीं जाएंगे। आजम खान जी जिंदा भी यहीं थे और मरेंगे भी यहीं समाजवादी पार्टी में। कोई अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान, अपनी विरासत, अपने इतिहास को नहीं छोड़ेगा। हजारों नौजवानों की एक उम्मीद है आजम खान, लाखों समाजवादियों की एक शान है आजम खान। आजम खान साहब, आपको क्रांतिकारी सलाम है कि आपका यह समर्पण, आपका यह त्याग और आपका यह बलिदान जो सलाखों के पीछे कैद थी, उससे लाखों समाजवादियों ने सीखा है संघर्ष करना। समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब वो लाउड स्पीकर हैं जो अजान में भी सुनाई देगा और मंदिर के शिखा से हनुमान चालीसा के भी रूप में सुनाई देगा। आजम खान समाजवादी पार्टी के वो शानदार खिलाड़ी हैं कि जब वो मैदान में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट थर थर कांपती है। हम उम्मीद करते हैं आजम खान साहब कि आपका दहाड़ता हुआ वो आवाज सदन से लेकर सड़क तक जरूर गूंजेगा, जो रामपुर की जनता के साथ साथ राम राज्य का भी स्थापना करेगा। समाजवादी पार्टी बाएं हाथ से जब मदद करती है तो दाएं हाथ को भी नहीं मालूम होती, और यह विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं अखिलेश यादव। लेकिन लगभग 73,500 की खबर आ रही है कि इन गाड़ियों का चालान हो गया, इसको लेकर आप क्या कहें? 7.5 लाख रुपया भी काटती तो आज पूरे समाजवादी उसको भर देते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। लगभग 23 महीनों के बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं और वो अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए खुशी का दिन है और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो आजम खान के ऊपर से तमाम झूठे मुकदमे वापस होंगे। उन्होंने ये नाम भी लिया कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने पर अपने सारे मुकदमे वापस लिए, अपने नेताओं के मुकदमे वापस लिए, उसी तरह आजम खान के भी मुकदमे वापस होंगे। लेकिन खबर यह भी है कि कई सारी गाड़ियां जो उनको लेने गई थी, कई सारी गाड़ियों का चालान भी हुआ है। लगभग 73,500 का चालान भी आज हुआ है। तो इस तरह की भी खबरें आई हैं। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद है हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव ने कहा है खुशी का दिन है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से आजम खान एक टाइगर व्यक्ति हैं और टाइगर पॉलिटिशियन। तो आज उनकी रिहाई जो है हम सभी समाजवादी पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो पूरी संविधानवादी आवाम है उनके लिए खुशी की लहर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी क्रूरता से आजम खान जी की आवाज़ को दबाना चाहती थी, क्योंकि आजम खान जी अल्पसंख्यकों के वो धारदार आवाज़ थे जिस आवाज़ से आवाम को एक सीख मिलती थी, राजनीति को एक धारा मिलती थी और उत्तर प्रदेश को एक दिशा मिलती थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के रूप में आजम खान जी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही छोटी बुद्धि की पार्टी है, बड़े ही मीन माइंडेड लोग हैं, छोटा सोच ही उनका पूरा संसार है। एक इतना बड़ा आदमी जिसके पास पूंजी हो, जिसके पास विश्वविद्यालय हो, जो 5-5, 6-6 बार सदन का, उत्तर प्रदेश के सदन का प्रतिनिधित्व किया हो, जो लोकसभा में रहा हो, जो राज्यसभा में रहा हो, उस आदमी को छोटे झूठे आरोप में, बकरी चोरी के आरोप में, किसी पागल आदमी से भी अगर पूछा जाए आजम खान जी के तस्वीर को लेकर के कि क्या आजम खान बकरी चोरी कर सकते हैं, क्या आजम खान किताबों की चोरी कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि नहीं, ये झूठा आरोप है। लेकिन बारे योगी आदित्यनाथ जी, आपने तो उत्तर प्रदेश के राजनीति को एकदम पूरी तरीके से कलंकित करने का जो काम किया और राजनेताओं के बीच का जो सामंजस्य था उसको निजी स्वार्थ के लिए, वोट के लिए, नफरत को बढ़ावा देने के लिए आपने उस मर्यादा को भी लांघ लिया है। खैर, कोई बात नहीं है, सारे मुकदमों में जमानत हुई। देश की अदालत को बहुत बहुत धन्यवाद है और एक आस, एक विश्वास इस देश में रहने के काबिल सिर्फ यही है कि इस देश की अदालतें अभी भी जिंदा हैं, इस देश की अदालतें अभी भी न्याय के देवता के रूप में यहाँ स्थापित हैं।
जी, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि आज़म खान जो है समाजवादी पार्टी में अब नहीं रहेंगे, अब वो बसपा की तरफ जा रहे हैं, किसी बड़ी बीजेपी नेता से इनकी साठगांठ हुई थी इसलिए बाहर आए हैं। क्या सच्चाई है मिश्रा जी? देखिए, अब साठगांठ किसका कहाँ और क्या हो जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आजम खान साहब इंसाफ इंसाफ परस्त आदमी हैं, आवाम की आवाज़ हैं, और समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक ऐसी विरासत हैं आजम खान। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ऐसे संघर्षों के साथी हैं आजम खान, और समाजवादी पार्टी के ऐसे योद्धा हैं आजम खान कि आजम खान किसी सेटिंग गेटिंग के राजनीति को एकदम इग्नोर कर देंगे। समाजवादी पार्टी का जो वैचारिक लीडर होता है वो लोहिया की तरह लड़ना जानता है, वो अंबेडकर की तरह दिशा परिवर्तन करना जानता है, वो गांधी की तरह सहना जानता है, और वो भगत सिंह की तरह मरना भी जानता है। तो इसलिए आजम खान जी के चरित्र पर, उनके विश्वास पर अगर कोई उंगली उठा दे या कलंकित करने का प्रयास करे तो उसको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि क्या तुम आजम खान के बराबर के हो? क्या तुम आजम खान हो सकते हो? हजारों नौजवानों की एक उम्मीद है आजम खान, लाखों समाजवादियों की एक शान है आजम खान। बसपा में नहीं जाएंगे? ये आप जैसे मीडिया के लोग ये सपने बुनते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी की मजबूत कड़ी वाले जो नेता हैं वो इधर उधर जाएं और समाजवाद कमज़ोर हो, लेकिन हमको लगता है कि आजम खान जी अब कहीं नहीं जाएंगे। आजम खान जी जिंदा भी यहीं थे और मरेंगे भी यहीं समाजवादी पार्टी में। आजम खान एक पानी के नेता हैं, आजम खान मर्द के औलाद हैं, और आजम खान समाजवादी झंडे की पहचान है। तो कोई अपने घर को नहीं छोड़ेगा, कोई अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान, अपने विरासत, अपने इतिहास को नहीं छोड़ेगा। तो आजम खान जी के अंदर हमको नहीं लगता है कि इस तरीके की भावना होगी। हाँ, ये बात ज़रूर हम कहेंगे कि आजम खान साहब, आपको क्रांतिकारी सलाम है। जिस तेवर और जिस मिजाज के लिए आपको इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी और आपको 23 महीने बेवजह जेल में रहना पड़ा, लेकिन एक बात हम आजम खान साहब आपको बता देना चाहते हैं कि आपका यह समर्पण, आपका यह त्याग और आपका यह बलिदान जो सलाखों के पीछे कैद थी, उससे लाखों समाजवादियों ने सीखा है संघर्ष करना। लाखों समाजवादियों ने जाना है कि किस तरीके से विपक्ष के क्रूरता से बच करके और इनकी तानाशाही रवैये का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे और एक बात बोलना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब वो लाउड स्पीकर हैं जो अजान में भी सुनाई देगा और मंदिर के त्रिशूल से, मंदिर के शिखा से हनुमान चालीसा के भी रूप में सुनाई देगा। आजम खान समाजवादी पार्टी के वो शानदार खिलाड़ी हैं कि जब वो मैदान में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट थर थर कांपती है। मैं आजम खान साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के सरजमी पर, और उनसे कहना चाहता हूं कि तमाम अन्याय के पीड़ित लोग, तमाम नफ़रत से पीड़ित लोग, जो लोग हिंसा के शिकार हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको जेल के सलाखों से बाहर भेजा है। हम उम्मीद करते हैं आजम खान साहब कि आपका दहाड़ता हुआ वो आवाज़ सदन से लेकर सड़क तक जरूर गूंजेगा, जो रामपुर की जनता के साथ साथ राम राज्य का भी स्थापना करेगा। बस यही कहना चाहिए। एक सवाल ये भी कि इस पूरे मामले के दौरान तमाम भाजपा के नेता, उनके गठबंधन के लोग, ओम प्रकाश राजभर ये कहते रहे कि समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद नहीं की, समाजवादी पार्टी ने उनको अकेला छोड़ दिया है। आप क्या है सच्चाई उसको बताइए। देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जब मदद करती है तो ढोल लेके पीटती नहीं है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। समाजवादी पार्टी बाएं हाथ से जब मदद करती है तो दाएं हाथ को भी नहीं मालूम होती, और यह विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
इस प्रदेश में कोई भी पत्रकार हो, कोई भी बहन बेटी हो, कोई भी किसान हो, कोई भी नौजवान हो, कोई भी नेता हो, आप जाके पता करिए कि जिसका भी मदद किया गया उसके लिए कभी भी पोस्टर नहीं चिपकाया जाता है, उस मदद के लिहाज से वोट नहीं मांगा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह 5 किलो राशन दे करके और नमक दे के नरेंद्र मोदी को ये नहीं कहते नरेंद्र मोदी की तरह कि मेरा नमक खाए हो मुझे वोट दे दो। भारतीय जनता पार्टी की तरह जीएसटी घटा करके योगी आदित्यनाथ की तरह पोस्टर चिपका करके ढोल पीटने वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी साथ देना जानती है और विश्वास जीतना जानती है। ये जो लोग हैं इस तरीके की बात कह रहे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी का नफरती भाषा बोलते हैं। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज ये भी खबर आई कि बहुत सारी गाड़ियां जो कार्यकर्ता थे खुशी में उनको लेने गए थे जेल के बाहर, लेकिन लगभग 73,500 की खबर आ रही कि इन गाड़ियों का चालान हो गया। इसको लेकर आप क्या कहें? 7.5 लाख रुपया भी काटती तो आज पूरे समाजवादी उसको भर देते। कम काटा है जिला प्रशासन ने। और ये हमेशा होता रहा है कि जब भी कोई सपा का क्रांतिकारी लीडर, क्रांतिकारी सदस्य किसी मामले में जेल जाता है तो जब वो बाहर निकलता, मैं भी बाहर निकला तो चालान काटा गया था। तो ये चालान जो काटने वाले भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हैं, सन 2027 में जब जनता इनकी चालान काट देगी तो फिर ये चालान भरने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए सरकार को अभी भी योगी आदित्यनाथ जी अहंकार मत पालिए। यह राजनीति या उत्तर प्रदेश की सियासत किसी एक आदमी के हाथ का नहीं रहा है। आगे का भविष्य अपना भी देखिए, समझिए। आप तो ऐसे अंधे हो चुके हैं कि ना आपको भविष्य का अपने पता चल रहा है और ना ही आप अपने ज़िंदगी का, अपने पार्टी का कोई वफादारी कर रहे हैं। बहुत भोगेगी भारतीय जनता पार्टी, बहुत भोगेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस वाले मिश्रा जी से जो बात हो रही थी तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि साहिल लुधियानवी का वो शेर ये गुनगुना रहे हों कि 1000 बर गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आप आजम खान के लिए क्या सोचते हैं? आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।